हेलो डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल ज्ञान संजीवनी फर्स्ट में। और आज मैं जिस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन आपको देने जा रहा हूं वो चैप्टर है सेकंड चैप्टर। फर्स्ट स्लाइड जो बुक है 10th स्टैंडर्ड की मेन इंग्लिश बुक जो है, मेन कोर्स बुक जो है, उसका सेकंड लेसन नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। लेसन का नाम क्या है? नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। और ये जो लेसन है वो नेल्सन मंडेला की जो ऑटोबायोग्राफी है वहां से लिया गया है। ये नेल्सन मंडेला के ऑटोबायोग्राफी का ही एक एक्सट्रैक्ट है। ओके, तो ओकेजन ऐसा होता है कि दिन है 10th मई 1994 का, ठीक है। द डेट वाज 10th मई 1994 और साउथ अफ्रीका के सॉइल पे बहुत सारे वर्ल्ड के डिग्निटरीज एंड वर्ल्ड लीडर्स वहां पे प्रेजेंट है, वन बाय वन वहां पे पहुंच रहे हैं। और नेल्सन मंडेला जो है वो अपनी डॉटर जेनानी के साथ उन सारे डिग्निटरीज का और वर्ल्ड लीडर्स का स्वागत कर रहे हैं। अब पर्पस क्या है वहां पे आने का? तो पर्पस ये है कि साउथ अफ्रीका में रेशियल डिस्क्रिमिनेशन चल रहा था, ठीक है। साउथ अफ्रीका में प्रीवियसली ऐसी गवर्नमेंट थी जिसमें व्हाइट सुपरमेसी थी। व्हाइट लोग जो है वो ब्लैक्स को स्लेव की तरह ट्रीट करते थे। ब्लैक लोग जो है वो स्लेवरी वाली लाइफ जी रहे थे, ठीक है। जितने ही ब्लैक पीपल है उनको दबा के रखा गया था, ठीक है। उनपे सुपरमेसी किसकी थी? व्हाइट पीपल की सुपरमेसी थी। तो पहली बार ऐसा हुआ था कि साउथ अफ्रीकन सॉइल पे एक ऐसी गवर्नमेंट बनने जा रही थी जो नॉन रेशियल थी, ठीक है, जो नॉन रेशियल गवर्नमेंट थी। चलिए, तो 10th में 1994 का दिन है। दिन बहुत अच्छा है, यहां पे लेसन में डिस्क्राइब किया गया है कि दिन जो है वो बहुत अच्छा है। क्यों दिन बहुत अच्छा है? कि वर्ल्ड के डिफरेंट कंट्रीज से डिग्निटरीज जो है वो, वर्ल्ड लीडर्स जो है वो साउथ अफ्रीका के सॉइल पे आ रहे हैं, वन बाय वन वहां पे आ रहे हैं। ओकेजन क्या है? मैंने आपको बताया कि वो इनॉग्रेशन है, ठीक है। एक नई गवर्नमेंट जो बन रही है जो नॉन रेशियल गवर्नमेंट है, फर्स्ट बार ऐसी होगी, फर्स्ट बार ऐसा होगा साउथ अफ्रीका के सॉइल पे कि एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनने जा रही है। और नेल्सन मंडेला जो कि ब्लैक कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं वो वहां के प्रेसिडेंट बनने जा रहे थे। अब होता यह है कि ये जो कह सकते हैं एक तरह से कि ये एक शपथ ग्रहण सेरेमनी है, ठीक है, ओथ टेकिंग सेरेमनी है। और यहां पे वर्ल्ड के बड़े बड़े लीडर्स जो है वो साउथ अफ्रीका के सॉइल पे पहुंच चुके हैं। अब होता यह है कि ये शपथ ग्रहण सेरेमनी जो है वो होने वाला कहां है? तो वहां पे नाम दिया है सैंडस्टोन एम्पी थिएटर यूनियन बिल्डिंग ऑफ प्रिटोरिया, ठीक है। प्रिटोरिया एक प्लेस है साउथ अफ्रीका में जिसका यूनियन बिल्डिंग जो है उसके सैंडस्टोन एम्पी थिएटर में ये ओथ टेकिंग सेरेमनी होने वाला है। तो यहां पे वर्ल्ड के जो लीडर्स हैं, डिग्निटरीज जो हैं वो यहां पे पहुंच रहे हैं। अब होता यह है कि वहां पे शपथ लेने की जो सेरेमनी है वो स्टार्ट होती है। और उसमें मैं आपको बता दूं कि यहां पे एक और चीज बताया है नेल्सन मंडेला ने, जो उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी है, बहुत इंटरेस्टिंग ढंग से लिखी है। तो उसमें बताया गया है कि प्रीवियसली साउथ अफ्रीका में व्हाइट सुपरमेसी थी, ठीक है, व्हाइट लोगों का चल रहा था, ठीक है, गवर्नमेंट में भी वो थे, और ब्लैक को एज अ स्लेव ट्रीट किया जाता था। उसके बाद आज वो बोल रहे हैं कि आज साउथ अफ्रीका के सॉइल पे रेनबो कलर दिख रहे हैं। रेनबो कलर मतलब कोई आसमान में रेनबो नहीं बना हुआ है। रेनबो कलर मतलब यहां पे बात हो रही है कि अलग अलग कलर के जो लोग हैं, जैसे पूरे वर्ल्ड के लीडर्स आ रहे हैं, तो वर्ल्ड में कुछ लोग जो है वो फुल्ली कह सकते हैं कि उनका कलर डार्क होता है, ठीक है, डार्क स्किन पीपल है। कुछ हमारे इंडियन जैसे स्किन पीपल होते हैं जो बहुत ज्यादा व्हाइट होते हैं और ना बहुत ज्यादा डार्क होते हैं। और मतलब हम कह सकते हैं कि वर्ल्ड के अलग अलग कंट्री से अलग अलग फेसेस वाले, अलग अलग स्किन कलर वाले लोग वहां पे पहुंचे हैं। वर्ल्ड के अलग अलग कंट्री से जो डिग्निटरीज हैं, लीडर्स हैं, वो वहां पे पहुंचे हैं। अब होता यह है कि ओथ टेकिंग सेरेमनी स्टार्ट होती है। तो सबसे पहले ओथ लेते हैं सेकंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट, ठीक है, सेकंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट जिसका नाम है मिस्टर डी क्लर्क, ठीक है, मिस्टर डी क्लर्क। ये सबसे पहले ओथ लेते हैं किसके रूप में? एट द पोजीशन ऑफ सेकंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट, ठीक है, सेकंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट के रूप में। उसके बाद ओथ होता है फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट का, जिनका नाम है थैबो बेकी, ठीक है, थैबो बेकी, ठीक है, एम यहां पे साइलेंट रहेगा, थैबो बेकी, ठीक है। ये सेकंड प्रेसिडेंट के रूप, फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट के रूप में शपथ लेते हैं। और उसके बाद शपथ जो होता है वो होता है नेल्सन मंडेला का। अब मैं आपको बताऊंगा, देखिए ये एक लेंथी लेसन है, तो इस लेसन को मैं 2 वीडियोस में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। तो अब मैं बताने वाला हूं आपको कि अपने ओथ टेकिंग सेरेमनी में जो स्पीच देते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट स्पीच है, ठीक है। तो अपने ओथ टेकिंग सेरेमनी में जो स्पीच देते हैं उसको मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि बुक में एग्जैक्टली क्या दिया गया है, उसका मीनिंग क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं।
तो उन्होंने अपने ओथ टेकिंग में क्या बोला है, सबसे पहले वो देख लेते हैं। तो उन्होंने अपने ओथ टेकिंग में जो स्पीच दिया है उसको मैं पढ़ के और उसका मीनिंग आपको बताता हूं। टुडे ऑल ऑफ अस डू आवर प्रेजेंस हियर कन्फर ग्लोरी एंड होप ऑफ न्यू बॉर्न लिबर्टी। उन्होंने कहा है कि आज आप सबका जो प्रेजेंस है यहां पे, आज यहां जो आप लोग प्रेजेंट हुए हैं, ठीक है, ये हमारी ग्लोरी में 4 चांद लगा रहा है। ठीक है, ये हमारे देश के ग्लोरी में 4 चांद लगा रहा है, क्योंकि हमारे देश में क्या हुआ है, तो हमारे देश में न्यू बॉर्न लिबर्टी आई है। ठीक है, नई नई कह सकते हैं आजादी आई है। आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर दैट लास्टेड टू लॉन्ग। उन्होंने साथ में यह कहा है कि हमारे कंट्री में ह्यूमन डिजास्टर बहुत लंबे समय से चलता आ रहा था। ह्यूमन डिजास्टर की मतलब मैंने आपको बताया कि ह्यूमन डिजास्टर का मीनिंग यहां पे क्या है, तो व्हाइट्स की सुपरमेसी ओवर द ब्लैक पीपल, ब्लैक पीपल्स वर ट्रीटेड एज स्लेव। तो ये है वहां का ह्यूमन डिजास्टर जो बहुत लंबे टाइम से साउथ अफ्रीकन सॉइल पे चलता आ रहा था। मस्ट बी बॉर्न अ सोसाइटी of which all humanity will be proud। तो वो बोल रहे हैं कि अब हम एक ऐसे सोसाइटी को बॉर्न करने जा रहे हैं, अब हम एक ऐसी सोसाइटी बनाने जा रहे हैं जिसपे ऑल सारी ह्यूमैनिटी को प्राउड फील होगा। मतलब अब हम एक ऐसी सोसाइटी बनाने जा रहे हैं, अब हम अपने कंट्री के सिस्टम को ऐसा करने जा रहे हैं जहां पे कोई भी रेशियल डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, कलर के आधार पे, स्किन कलर के आधार पे कोई भेदभाव नहीं होगा। We who were outlaws not too so long ago have today been given the rare privilege to be the host of the nation of the world on our own soil। बोल रहे हैं कि कुछ टाइम पहले हम आउटलॉज थे, ठीक है, मतलब लॉ के हिसाब से वी आर नॉट द लॉफुल सिटीजन्स। ठीक है, हमें अधिकार लॉ, सारे जो लॉ एक एज ए सिटीजन, एक जो लॉ के हिसाब से सबको समान अधिकार मिला था, वो हमें नहीं मिल रहा था। बहुत दिन पहले की बात नहीं है, कुछ दिनों पहले ही ऐसा हो रहा था कि वी वर आउटलॉज, हमें आउटलॉ कर दिया गया था। और आज हमें ये चांस मिला है कि हम दुनिया के आए हुए जितने भी नेशंस के लीडर्स हैं उनका स्वागत कर सके हम अपने सॉइल पे। We thank all our distinguished international guests for having come to take possessions with the people of our country of what is after all a common victory for justice। उन्होंने बोला है कि आज जितने भी लीडर्स आए हुए हैं पूरी दुनिया से, हम उन सब का स्वागत करना चाहते हैं, हम उन सबको थैंक्स बोलना चाहते हैं जो एक हमारे कंट्री के साथ, हमारे कंट्री के लोगों के साथ, स्पेशली ब्लैक पीपल जो है उनके साथ जो जस्टिस हुआ है वो देखने के लिए यहां पे आए हैं। फॉर पीस, फॉर ह्यूमन डिग्निटी। अब हमारे कंट्री में पीस की स्थापना हो रही है, शांति की स्थापना हो रही है, और ह्यूमन डिग्निटी, ह्यूमन डिग्निटी मींस कह सकते हैं कि जैसे पहले जो सिस्टम था उसमें व्हाइट सुपरमेसी थी एंड ब्लैक्स वर ट्रीटेड एज स्लेव, मतलब ब्लैक लोगों की बहुत खराब कंडीशन थी। अब एक ऐसी कंडीशन आई है जहां पे हर ह्यूमन बीइंग के साथ हर ह्यूमन बीइंग वहां फुल डिग्निटी के साथ जी पाएगा, सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ जी पाएगा। तो इस तरह का हम सिस्टम अपने कंट्री में अब लाने जा रहे हैं। वी हैव एट लास्ट अचीव्ड आवर पॉलिटिकल इमेंसिपेशन। वो बोल रहे हैं कि लास्ट में, मतलब हमें फाइनली हमारे कंट्री में पॉलिटिकल इमेंसिपेशन मिल गया है। मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि पॉलिटिकली अब हम फ्री हैं, हम अपने तरह से हम अपने देश को संभाल सकते हैं। We pledge ourselves to liberate all our people from the continuing bondage of poverty, deprivation, sufferings, gender and other discrimination। साथ में उन्होंने कहा है कि अब हम हमारे कंट्री के सारे लोग को लिबरेट करना चाहते हैं, ठीक है, आजाद करना चाहते हैं। किससे आजादी लेना चाहते हैं? देखिए यहां पे उन्होंने बोला है कि हम अपने कंट्री के हर एक लोगों को, हर एक लोग मतलब इवन जो व्हाइट पीपल है, देखिए ऐसा जरूरी नहीं है कि सारे व्हाइट पीपल जो थे वहां पे रिच थे, बहुत सारे व्हाइट पीपल जो थे वो एक कह सकते हैं कि रेशनल लोग थे जो ब्लैक पीपल को सपोर्ट कर रहे थे, उनको भी सप्रेस करके रखा गया था। तो उन्होंने बोला है कि अब साउथ अफ्रीका में कोई भी स्किन कलर के इंसान हो, ठीक है, सबको हमें क्या करना है, पॉवर्टी से बाहर निकालनी है। पॉवर्टी मतलब गरीबी से बाहर निकालनी है, हमें उन्हें डेप्रीवेशन से बाहर निकालना है। डेप्रीवेशन मतलब हम कह सकते हैं कि जहां पे सबको इक्वल राइट्स नहीं मिलता हो, समान अधिकार नहीं मिलता हो, ठीक है, जो सफरिंग्स कर रहे हैं उससे उन्हें बाहर निकालना है। जेंडर एंड अदर टाइप्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन जो है हमारे कंट्री में, भेदभाव जो है उससे हमें बाहर निकालना है। Never, never and never again shall it be that this beautiful land will again experience the oppression of one by another। ठीक है, उन्होंने बोला है कि अब मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा, अब हम लोग ऐसा कभी नहीं होने देंगे कि एक कम्युनिटी दूसरे कम्युनिटी को एक ही कंट्री के अंदर सप्रेस करके रखे। The sun shall never set on so glorious
अ ह्यूमन अचीवमेंट, और ये जो हमने अचीव किया है, ठीक है, अब इसका सन कभी सेट नहीं होने देंगे, मतलब अब इस सिस्टम को कभी खत्म नहीं होने देंगे। लेट्स फ्रीडम रेन, गॉड ब्लेस अफ्रीका। उन्होंने बोला है कि अब फ्रीडम को रूल करने दो, ठीक है, भगवान ब्लेस करे अफ्रीका को। तो ये उनका स्पीच है जो बहुत ही मीनिंगफुल है, ठीक है, बहुत ही मीनिंगफुल ढंग से उन्होंने स्पीच दिया है। और बच्चों मैं आपको एक चीज बता दूं कि मैं हमेशा ये बोलता हूं बच्चों को कि आप क्वेश्चन आंसर जो लिख रहे हो उसमें आप लेसन को समझो एंड ट्राई टू राइट योर ओन आंसर, ट्राई टू फ्रेम योर ओन सेंटेंस। और ये सेंटेंस फ्रेमिंग कैसे होगा, तो मैंने आपको बता रखा है कि अगर आप अपने ग्रामेटिकल पार्ट पे फोकस करते हो, जैसे मान लो कि ग्रामेटिकल पार्ट में सिर्फ एक टेंसेस को आप ले लो, और टेंसेस को अगर आपने अच्छे तरह से समझ लिया और अगर आपके पास वोकैब है, वर्ड्स पावर है, तो आप आराम से क्या कर सकते हो, अपने सेंटेंस फ्रेम कर सकते हो। लेकिन सेंटेंस जब भी आप आंसर लिख रहे हो, व्हेन यू आर राइटिंग योर ओन आंसर, जब भी आप अपना आंसर लिख रहे हो तो आपको एटलीस्ट उस स्टोरी के जो मेन कैरेक्टर्स है उसके नाम याद होने चाहिए। जैसे यहां पे मैं आपको बताऊं तो यू शुड रिमेंबर द नेम ऑफ डॉटर ऑफ नेल्सन मंडेला, दैट वाज जेनानी। जेनानी का नाम आपको याद रहना चाहिए क्योंकि वो अपने फादर के साथ जितने भी दुनिया के अलग अलग कंट्री से जो डिग्नेटरीज आए थे, जो वर्ल्ड लीडर्स आए थे, उन सब का स्वागत कर रही थी। फिर आपको यह भी याद होना चाहिए कि सेकंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट के तौर पे किसने शपथ लिया था, किसने ओथ लिया था, तो दैट वाज मिस्टर डी क्लर्क। उसके बाद फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट के रूप में किसने ओथ लिया था, तो दैट वाज थैबो म्बेकी। तो ये सारी चीजें देखिए, कैरेक्टर्स के नेम तो आपको याद रखने ही पड़ेंगे, बिकॉज व्हेन यू आर राइटिंग अबाउट दैट कैरेक्टर्स, जब आप उस कैरेक्टर्स के बारे में लिखेंगे और अगर आपने कुछ और नाम लिख दिया तो जो चेकर है एग्जाम में, जो आपके कॉपी को चेक कर रहा है, ठीक है, वो समझ जाएगा कि आपको लेसन के बारे में जानकारी नहीं है एंड वो आपको बहुत कम मार्क्स देगा। तो मैं आपको एक चीज ये बोलूंगा कि एटलीस्ट आप जो भी लेसन को रीड कर रहे हो, ऑथर का नाम याद रख लो और मेन कैरेक्टर्स का नाम याद रख लो, फिर आप आंसर को अपने ओन वर्ड्स में लिखो, ठीक है। बस ये होना चाहिए कि सेंटेंस शुड बी मीनिंगफुल, सेंटेंस मीनिंगफुल होना चाहिए। और उसके लिए मैंने आपको बताया कि एक ग्रामर का टॉपिक सिर्फ आपको टेंसेस आता है तो भी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो ये चैप्टर जो है नेल्सन मंडेला अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, इस चैप्टर को हम 2 पार्ट में रखने वाले, 2 वीडियोस में समझाने वाला हूं मैं आपको। पहले वीडियो में मैंने आपको बताया कि शुरुआत में क्या हो रहा है इस लेसन में, और साथ में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है उनका स्पीच है, उसका मतलब क्या है, ठीक है। तो आई थिंक आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। इस तरह के वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल ज्ञान संजीवनी फर्स्ट को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आप शेयर करोगे डेफिनेटली आपका नॉलेज बढ़ेगा। थैंक यू।